हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। जी क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसके टाइप्स, कोफिशिएंट क्या होती है, डिग्री क्या होती है। उसके बाद हम आज एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके पहले चैप्टर चालू करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे पहचानते कौन सा पॉलिनोमियल क्या है। तो देखिए पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इधर आपने पढ़ रखा होगा कि जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों साथ में आ जाते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल क्या होंगे पॉलिनोमियल्स के। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2x+1 है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल। इसका मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को क्या रहना, साथ में रहना। अब पॉलिनोमियल्स अलग अलग क्या होते हैं वो मैं आपके बुक के हिसाब से सारी डेफिनेशन बुक में दे रखी है, मैं आपको यही समझा देता हूँ, आप फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए पहचानने का तरीका क्या है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है 3x+3। इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या होता है पहले वो समझना पड़ेगा। वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हमेशा अलग अलग वेरिएबल रहे, मतलब एक जैसी ना हो। एक से वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 3 है तो 3 हमेशा 3 रहेगा, 4 है ये कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होती है, जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपकी बुक में डेफिनेशन दे रखी है। अब पॉलिनोमियल डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1। तो डिग्री 1 इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 2x+1, यहाँ पर जो पावर है एक से की पावर कितनी है, 1। इसको बोलते हैं हम डिग्री, मतलब किसी भी वेरिएबल की जो पावर रहती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो 2x+1 आपका एग्जाम्पल हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया 7x+1, 7x+3, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाउ सेकेंड आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका क्या है, अब पॉलिनोमियल डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन चेंज हो गया, आपके पास आ गया 3x² + 9। यहाँ पर एक से की पावर कितनी हो गई है, 2 हो गई है। मतलब जब भी पावर आपकी 2 आ जाए उसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड आपकी डेफिनेशन दे रखी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी ऐसा ही होगा। अब आपकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक से की पावर कितनी, 3। ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो बात हो गई हमारी पॉलिनोमियल के पहचानने की, वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ना हम टर्म्स के ऊपर आते हैं। मान लीजिए आपके पास सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है एक्स, एक दे रखा है आपके पास x+1, आपके पास एक दे रखा है 2x² + 3x+1। देखिए यहाँ पर टर्म्स देखिए, यहाँ पर टर्म्स कितनी, एक है। यहाँ पर टर्म्स कितनी, x+1 2 है। यहाँ पर टर्म्स कितनी, 1 2 वो 3 टर्म्स है। तो पेज इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। इसको हम बाइनोमियल बोलेंगे, इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। और इनसे ज़्यादा टर्म्स होगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो आपको कुछ भी नहीं है, 1 टर्म्स इज नोन एज मोनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैज 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल। ये हो गया आपका बेसिक कंप्लीट। अब देखिए मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। यहाँ पर x² है, मैं बोलता हूँ x² का कोफिशिएंट क्या होगा। तो x² के आगे कॉन्स्टेंट वैल्यू आपकी क्या दे रखी है वो देखिए, यहाँ पे 2 देखिए, तो आपका कोफिशिएंट क्या हो गया, 2। 2x² + 7x + 3। मैं आपको बोलता हूँ x का कोफिशिएंट क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, x, मैंने क्या बोला, x का कोफिशिएंट। तो x कहाँ है, ये x है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट साथ में कांस्टेंट टर्म क्या है, 7। तो आपका x का कोफिशिएंट कितना हो गया, 7 हो गया। अब मैं आपको बोलता हूँ x² + 2x + 3। x² का कोफिशिएंट क्या है, x² के सामने क्या है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब 1 हमेशा क्या रहता है, 1। तो आपका हो गया x² कोफिशिएंट। अब पॉलिनोमियल पहचानेंगे कैसे, पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। तो समझ लेना, कभी भी एक से की पावर माइनस और एक से की पावर 1/2, 1/3 या √x, जब भी ये पावर आपकी पॉलिनोमियल में आती है तो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। पावर कभी भी पॉलिनोमियल में माइनस नहीं रहेगी, ना 1/2 1/3 रूट में कभी भी आपकी वैल्यू पॉलिनोमियल्स में ऐसी नहीं होती। अगर ऐसी आती है तो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये क्वेश्चन आपकी 10th की बोर्ड में पूछा गया है। उसमें क्या रहा था, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, 2√x + 3 और 2x²। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैंने आपको बोला रूट में जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है। आशा करता हूँ कि आपको बेसिक क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया है। चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ y = px। आपको ग्राफ दे रखे हैं कुछ 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दे रखे हैं ग्राफ के। इसमें आपको ग्राफ में क्या दे रखा है, y = px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px। देखिए क्वेश्चन दे रखा है y = px और किस पॉलिनोमियल के लिए, px कोई पॉलिनोमियल है उसके लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। आपको करना क्या है, आपको जीरोज निकालना है। px क्या निकालना है, जीरोज़। तो मैं आपको बताऊँ वो जीरोज़ कैसे निकालते हैं। ग्राफ में जीरोज़ निकालना सिखाऊंगा आपको, ग्राफ में जीरोज़ कैसे निकालते हैं।
देखिए क्या है पी एक्स, तो यहाँ पर आपको दो लाइन दे रखी है, एक वाई एक्सिस और एक क्या दे रखी है एक्स एक्सिस। इनको हमेशा याद रखना, इसको एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपके पॉलिनोमियल में किसके जीरोस पूछे हैं? पी एक्स के जीरोस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, जीरोस ऑफ पी एक्स। तो ग्राफ में मैं आपको जीरोस निकालना सिखा देता हूँ क्या होता है। एक्सिस के अलावा जो लाइन आपको दे रखी है, एक्सिस को छोड़ दिया जाए तो लाइन कौन सी दे रखी है हमें ग्राफ में? ये लाइन दे रखी है, ये एक्स एक्सिस को कितने बार काट रही है। देखिए एक्स एक्सिस कहाँ पर है, यहाँ पर, और ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने बार काट रही है? एक बार भी नहीं काट रही है। तो इसके जो जीरोज हो गए वो कितना हो जाएगा? आपका आंसर कितना हो जाएगा? जीरो। बिल्कुल, आपका एक ही लाइन में आंसर आएगा, एक ही वर्ड में आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा? जीरो। इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने? जीरो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप बता दोगे। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर ये जो लाइन दे रखी है, ये एक्स एक्सिस को कितने बार काट रही है? तो देखो कितने बार काट रही है, एक्स एक्सिस कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, ये एक बार। कितनी बार काट रही है? एक बार। तो आपका कितने होगा नंबर ऑफ जीरोस? एक। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप बता सकते हो एक्स एक्सिस को ये लाइन कितनी बार काट रही है। देखिए एक्स एक्सिस को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल्स में सिर्फ पी एक्स के जीरोस पूछे हैं ना, कि आपको पी वाई के पूछे हैं, किसके पूछे हैं? पी एक्स के। तो आपको एक्स एक्सिस पे ध्यान देना है। ये एक्स एक्सिस ये लाइन किसको काट रही है? यहाँ पर एक, दो और थ्री, तीन बार काट रही है। तो इसके जीरोस कितना होगा? तीन। देखिए यहाँ पर कितनी बार काट रही है एक्स एक्सिस को? एक और दो बार। तो इसके कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस दो हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे? एक, दो, तीन और चार। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? चार। इसमें कितने हो जाएंगे? देखिए यहाँ पर समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लाइन काट रही है या नहीं काट रही है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखिए एक बार तो क्या है, यहाँ पर कट हो रहा है एक, लेकिन यहाँ पर दो बार कट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ टच होकर जा रहे हैं, मतलब एक पॉइंट ही बन रहा है यहाँ पे दो, और ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है कितना? तीन। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? तीन। ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मैंने पॉलिनोमियल्स के आपको बेसिक टिप्स बिल्कुल बता चुके हैं, लेकिन जो बेसिक टिप्स बताए वो 2.2 एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट होंगे, और जो 2.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ग्राफ के हिसाब से आपके लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ में भी आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछे जा सकते हैं, जिससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। मान लीजिए आपको बोल दिया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल को एक लाइन खींची हुई है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे पी एक्स के लिए, तो आप बता सकते हो उसके जीरोज रहेंगे, क्योंकि जो लाइन है वो पैरेलल एक्स एक्सिस के। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इस चैप्टर में, सॉरी इस एक्सरसाइज में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना हो और आगे बने रहना। एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करेंगे।